एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो मां शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए। मां शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी के लिए मैं कहूंगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, जी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और जरूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पहुँचेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कह देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रास्ता शुरू। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद और यही सरलता होना चाहिए। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजा हों, मेरी भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की या सोमवारी है, इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है
कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता, तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, मां जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहां से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे, आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है, आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ें कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा? ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी
हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है। और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप काहे से होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता, तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है। कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़